Hello everyone, welcome to Civil Staff. I'm Roshni Gautam. तो स्टूडेंट HVTGT आर्ट्स 2025 का पेपर ऑल शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए और कैसे, मतलब HVTGT की बात करें स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स जो था वो पिक्चर का हीरो हो गया। ये स्टूडेंट, मैं क्लास के दौरान भी बोलती थी स्टूडेंट कि आप इकोनॉमिक्स कर लो, इकोनॉमिक्स कर लो, क्योंकि अगर एग्जामिनर का फेवरेट सब्जेक्ट, यही मेरी वर्डिंग होती थी कि अगर आपका एग्जामिनर का फेवरेट जो है वो इकोनॉमिक्स रहा तो क्वेश्चन वहीं से डालेगा। ओके, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स जिसने बच्चे ने किया होगा उसका मतलब चांसेस है कि हो जाएगा। और ओके स्टूडेंट, अब जो भी है वो हम देखेंगे, आपने डीमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। आगे से यही सीख रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट को लीस्ट इंपॉर्टेंट और कोई भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सभी इक्वल होते हैं। आप अगर प्रिपरेशन करें तो सबकी, मतलब कि सबको इक्वल वेटेज दे। ओके स्टूडेंट, और फिर आपको लगेगा कि मैम आपने एग्जाम के दौरान एनालिसिस नहीं किया, तो हमारी पूरी सिविल स्टाफ की टीम ने डिसाइड किया था हम एग्जाम के दौरान कभी भी एनालिसिस नहीं करेंगे स्टूडेंट, और ये लीगल भी नहीं होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। बहुत सारे एग्जाम लाइक SSC जो है वो मना करता है कि आप एग्जाम के दौरान एनालिसिस नहीं करेंगे, और देखा भी गया क्योंकि एनालिसिस हो रहा था तो बच्चे और ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। जहाँ पर जिनका लास्ट में पेपर था बहुत ज़्यादा, वो डरने लग गए। उन्होंने जितनी भी तैयारी करी है उनको और भी टेंशन होने लग गई कि अब क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आने लग गए, मैम इकोनॉमिक्स का ही आ रहा है, इकोनॉमिक्स का ही आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो कि ये सिस्टम क्या है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिसने तैयारी करी है वो कर ली है, 2 दिन में वो क्या कर लेगा। या मान लो कि आज एनालिसिस कर रहे हो तो कल बच्चों का पेपर है तो उसका क्या होगा। तो इसलिए हमने एग्जाम के दौरान एनालिसिस नहीं किया है स्टूडेंट, ये है हम आपके लिए बेनिफिट ही चाहते हैं। ओके, तो चलो अगर हम देखें स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स से HPTGT आर्ट्स में काफ़ी क्वेश्चन आए जो स्टूडेंट का रिव्यू है। लेकिन लास्ट में जो 20th को पेपर था उसमें बोल रहे थे मैम कि इक्वल ही वेटेज था हर एक सब्जेक्ट का। तो वो तो अभी देखो आंसर की आएगा फिर पता चलेगा कि हाँ, कि किसका वेटेज था किसका वेटेज नहीं था, कैसे क्वेश्चन आए हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों का कि जो भी हुआ रिव्यू हुआ उसके बेसिस पर मैं अभी आपको बताऊंगी कि हाँ इकोनॉमिक्स से नॉर्मली अगर हम देखें ना, अगर सबकी कंक्लूड बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चे का ना डिफरेंट डिफरेंट रिव्यू आ रहा है स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। जिनका इकोनॉमिक्स अच्छा था तो उनके चांसेस हैं कि उनके क्रैक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जिनका नहीं अच्छा हुआ है स्टूडेंट, आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। एग्ज़ाम फिर आएंगे, आप अपने अपने आप पर ध्यान देना, एग्ज़ाम बहुत आएंगे, आप बहुत क्रैक कर पाओगे और आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, राइट। तो चलो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से हमें देखने को मिला है। फ्यूचर जो भी बच्चे प्रिपरेशन करेंगे इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा और कोई एक सब्जेक्ट को बहुत कम नहीं देना है। तो अगर हम स्टूडेंट के देखें तो वो सब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, जिसने तैयारी करी है उस वो आराम से कर लेता है। प्रॉब्लम ये भी थी स्टूडेंट की, मतलब जो टाइम था वो टाइम ना बहुत कम था, बच्चों का छूट रहा था पेपर, मतलब कि स्टेटमेंट वाइज था, अंडरस्टैंडिंग बेसिस था। तो मान लो कि एक क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा था। तो ये स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन का मतलब कि अगर हम एग्जाम का लेवल देखें तो इजी टू मॉडरेट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के रिव्यू से मैं आपको बता रही हूँ। अब जब एक आंसर की आएगा फिर भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊंगी, राइट। ये है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, ये स्टूडेंट सब स्टूडेंट का यही मानना था कि मैम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था और इजी से मॉडरेट पेपर रहा है HPTGT आर्ट्स का, राइट। ये है। उसके बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम से क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज मैक्रो से आया हुआ है। माइक्रो से भी स्टूडेंट काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे बोल रहे हैं, डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है, 5 ईयर प्लान से आए हैं क्वेश्चन, HDI क्या होता है, GST क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी में से रेवेन्यू से क्वेश्चन आए हुए हैं, बैंकिंग से क्वेश्चन आए हैं। मतलब एग्जामिनर ने, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो सारे ही सब्जेक्ट, जैसे कि थ्योरी से स्टूडेंट बोल
रहे हैं कि कम क्वेश्चन आए हैं, आई डोंट नो, कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम थ्योरी से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैम जनरल ही पेपर आया है, थ्योरी से नहीं आया है। ओके, ये है, थ्योरीज भी इतने आपके थे नहीं अगर हम देखें तो ये सब जो था इससे सवाल हमें देखने को मिला है। फिस्कल पॉलिसी से बच्चे बोल रहे हैं कि रेवेन्यू से क्वेश्चन था, रेवेन्यू से क्वेश्चन था, जीएसटी मैंने आप लोगों को करवाया है। अगर ये देखें स्टूडेंट तो हमारे जो भी हमने क्लासरूम में जो भी स्टडी करी थी उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग जरूर मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ स्टूडेंट। ओके, ये है। और जिनका पेपर सही नहीं हुआ है तो स्टूडेंट अभी भी कुछ भी नहीं है। अभी देखो अभी कितना कट ऑफ जाता है, क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, और अपने आप को मोटिवेटेड रहना है। एग्जाम बहुत सारे आएंगे, डिमोटिवेट नहीं होना है। राइट स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। ओके, फ्यूचर में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे तो टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग जरूर बताना कि जिनका पेपर कैसा हुआ है, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।